दुरुस्त व्यवस्था है, कड़ी सुरक्षा के निगरानी में नेपाल का बॉर्डर को रखा गया है। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो भी गाड़ी आवाजाही कर रही है वहां पर उसको बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है। उसके बाद राष्ट्रपति का भी घर फूंक दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट पर, वहां की सुप्रीम कोर्ट पर हमला होना, वहां पर लोगों का चढ़ जाना, संसद भवन पर चढ़ जाना, मंत्रियों को सद्दाम कई मंत्रियों को जेएनजीओ ने दौड़ा कर मारा है, पैर पकड़ पकड़ के मारा है, और इतना मारा है कि इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री तक ने। क्योंकि देखिए, जो भी चीजें विद्रोह जो हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहे थे, ये बहुत पहले से प्लानिंग थी। हो सकता है कि जैसे पाकिस्तानी भी बहुत हैं वहां पर, आतंकवादी भी है। भारत में बहुत सारे आतंकवादी नेपाल के रास्ते सनौली बॉर्डर होकर भारत में घुस आते हैं। जेएनजीओ ने नेपाल की धरती को लाल कर दिया है बस अपने हक के लिए। उनका कहना है कि जितने भी ऐप उन्होंने बैन किया है नेपाल सरकार ने, उसको बैन से हटा दिया जाए। हटा तो दिया गया, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि वो दुबई भाग गए हैं। नेपाल में कत्लेआम हो रहा है, 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है और उसका सीधा असर भारत पे पड़ रहा है। और अमित शाह ने और देश की आर्मी पूरी तरीके से तैनात है और बॉर्डर पर सेना मुस्तैद है। एसएसबी के जवान हर किसी का चेकिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ सद्दाम मौजूद है। सद्दाम से जानेंगे क्या कुछ कहना है। सद्दाम, नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है और वेस्ट बंगाल, बिहार, हर राज्य के जो बॉर्डर है नेपाल से जुड़े हुए, हर राज्य के बॉर्डर के पास जिस तरीके से तैनाती एसएसबी कर रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, भारत में भी इसका असर पड़ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पारितोष, देखिए, हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने साफ तौर पर कड़ा संदेश दिया है और जो वहां पर फोर्स है, वहां पर जो बटालियन के फोर्स है, वो काफी मुस्तैद है और प्रशासन की जो काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, कड़ी सुरक्षा के निगरानी में नेपाल का बॉर्डर को रखा गया है। और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो भी गाड़ी आवाजाही कर रही है वहां पर उसको बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है और उसके बाद ये होना भी चाहिए, क्योंकि नेपाल में जो विद्रोह हो रहा है और जो भी चीजें वहां पे देखने को मिली, चाहे वो प्रधानमंत्री ओली का घर पे हमला हो, उसके बाद उनके घर को आग के हवाले किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति का भी घर फूंक दिया गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रपति का भी घर फूंक दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में 9 जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि एक तरह से सील कर दिया गया। इस समय मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है कि एसएसबी की 41वीं जो बटालियन है, मीची ब्रिज के पास बंकर उतार दिया है कि कोई बड़ा कुछ हो तो चीजों को वो संभाल सके। 41 संभालने के लिए काफी चीजें जो है वहां पर मुस्तैद है, बंकर को उतारा गया है। और उसके बाद जिस तरह से वहां पर विद्रोह की खबरें आ रही है पारितोष, सुप्रीम कोर्ट पर, वहां की सुप्रीम कोर्ट पर हमला होना, वहां पर लोगों का चढ़ जाना, संसद भवन पर चढ़ जाना, मंत्रियों को सद्दाम कई मंत्रियों को जेएनजीओ ने दौड़ा कर मारा है, पैर पकड़ पकड़ के मारा है और इतना मारा है कि इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री तक ने। यह बहुत बड़ी खबर है। और जेएनजीओ का जलवा बस नेपाल में नहीं, उनका आतंक, इससे पहले सूडान की मैं बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, ऐसे बहुत सारे देश है, तुर्की की बात करूं, लेकिन तुर्की में सरकार का तख्ता पलट नहीं हो पाया था, लेकिन जेएनजीओ ने अपना पावर वहां पर भी दिखा दिया था। सूडान में 30 साल से लगातार सरकार चल रही थी, वहां पर भी जेएनजीओ ने उखाड़ फेंका था सत्ता। अब नेपाल, कल हम खबर कर रहे थे, हो सकता है कि नेपाल में तख्ता पलट हो जाए और आज इन जेएनजीओ ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। बिल्कुल, देखिए, इस्तीफे की मांग तो कल से ही हो रही थी, लेकिन दो चीजें हैं पारितोष, इसको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो भी चीजें विद्रोह जो हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहे थे, ये बहुत पहले से प्लानिंग थी। आज देखिए जिस तरह से नेपाल में चीजें देखने को मिली, शायद सरकार को भनक ना लगी हो, लेकिन ये चीजें बहुत दिनों से हो रहा था। और इन चीजों को लेकर जो जेनजी जो लोग हैं वो किस तरह से इनको लेकर हमलावर हुए और उसके बाद अपनी मांग को लेकर वो कहीं ना कहीं, नेपाल सरकार का ये भी कहना है सद्दाम की कुछ लोग बाहर से भी आकर उनको भड़का रहे हैं और ये जांच का विषय है पारितोष। और जाहिर सी बात है, हो सकता है कि जैसे पाकिस्तानी भी बहुत हैं वहां पर, आतंकवादी भी है। भारत में बहुत सारे आतंकवादी नेपाल के रास्ते सनौली बॉर्डर होकर भारत में घुस आते हैं। तो इससे अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि 3 आतंकी बिहार में घुस गए थे, तो वो नेपाल बॉर्डर के तरफ से ही वो आए थे। वही चीज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कड़ा संदेश दिया है, इसको लेकर तो वही है ना कि पहले थोड़े अगर
पड़ोसी मैं नेपाल जाता रहता हूँ, पहले बॉर्डर पे थोड़ी ढिलवाई थी, मतलब कोई भी चला जाता था उधर से आने पे उतनी चेकिंग उतनी नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में, आज की मैं बात करूं, नेपाल में जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है, जिस तरीके से नेपाल में मौत का तांडव हो रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद तक को जलाकर फूंक दिया गया है, इसके बाद से लगातार बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी हुई है, एसएसबी के जवान तैनात हैं, हर कोई एक्टिव है, अमित शाह एक्टिव है, भारत की हर फोर्स एक्टिव है, हर जिले की जो नेपाल से सटे बॉर्डर वहां की पुलिस एक्टिव है और एक एक गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। हमारे साथ तरुण भी मौजूद है, तरुण से भी जानेंगे नेपाल का क्या हाल है। नेपाल पे आप लगातार कल से अपडेट दे रहे हैं तरुण, नेपाल का मौजूदा हालात क्या है? जी बिल्कुल पारितोष, पहली बात तो ये समझने वाली बात है, मैं अभी सुन रहा था वहां के प्रदर्शनकारियों की बाइट सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा है कि ओली का इस्तीफा काफी नहीं है उनके लिए, उनको ओली की सॉरी चाहिए। कह रहे हैं कि भाई हमें चाहे कहीं भी हो जाए हमें ओली चाहिए। और एक प्रदर्शनकारी कह भी रहा था कि जिस तरीके से नेपाल सरकार ने इस पूरे सिचुएशन को मैनेज किया है वो बहुत ही गंदे तरीके से मैनेज किया, क्योंकि किसी भी प्रदर्शनकारी पर आप अगर गोली चलाने का वो दे देते हैं, अगर ऑर्डर देते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, उन्होंने साफ कहा है प्रदर्शनकारी ने कि भाई हमें माफी चाहिए, सॉरी चाहिए। साफ तौर पे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें सॉरी चाहिए, बस उससे काम नहीं चलेगा, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। एक चीज और सद्दाम मैं जानना चाहूंगा और तरुण दोनों से कि कहा जा रहा है कि चाइना प्रेम के वजह से हुआ है। एससीओ मीटिंग में गए थे नेपाल के प्रधानमंत्री, वहां से आने के बाद तत्काल इस तरीके से का डिसीजन लिया गया और खासकर अमेरिकी ऐप को बैन कर दिया गया। इसके बाद से क्या लगता है कि चाइना का देखिए इसको लेकर तो अभी क्या ना जल्दबाजी होगी, ये जांच का विषय है पारितोष। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीजें अगर सामने आती धीरे धीरे पर दर परत जो है ये नेपाल चीजों को लेकर खुलेगी। लेकिन जो इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है कि पीएम को लेकर भी नाम ऐलान हो सकता है पारितोष, वहां पर नए पीएम हो सकते हैं और जल्द थोड़ी देर के बाद ये घोषणा भी हो जाएगा कि कौन नेपाल के नए पीएम होंगे। इसको हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा नेपाल का जल्दी अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको भी क्या लगता है चाइना इसमें, चाइना के वजह से नेपाल आज जल रहा है, नेपाल की जमीन खून से सनी हुई है आज, क्या चाइना के वजह से? कमेंट में जवाब जरूर दें और यह भी बताएं कि क्या बॉर्डर पार करके भारत में नेपाली घुस आएंगे या उधर ही रहेंगे, यह भी बताइए। शुक्रिया।